आज अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम खुद से खुश हो? सच बताना। जब रात को अकेले होते हो, मोबाइल स्क्रीन बंद करते हो, तब क्या तुम्हारे दिल में शांति होती है या एक अजीब सा खालीपन? क्योंकि सच ये है, आज इंसान दूसरों से नहीं लड़ रहा, वो खुद से लड़ रहा है। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। और आज उस शत्रु का नाम है तुलना। तुम किसी और बनने की कोशिश में खुद को खो रहे हो। किसी की गाड़ी देखकर अपनी मेहनत को छोटा समझ लेते हो। किसी का चेहरा देखकर अपने चेहरे से नफरत करने लगते हो। किसी की सफलता देखकर अपनी जिंदगी को बेकार मानने लगते हो। बताओ, क्या यही जीवन है? क्या तुम इस धरती पर सिर्फ इसलिए आए थे कि किसी और की कॉपी बनो, या तुम यहां इसलिए आए थे कि अपनी अनोखी पहचान बनाओ? यही सवाल आज तुम्हें अंदर तक झकझोरने वाला है। आज सोशल मीडिया ने तुलना को बीमारी बना दिया है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं। कोई घूम रहा है, कोई हंस रहा है, कोई महंगी चीजें दिखा रहा है, और हमारा दिमाग धीरे धीरे झर पीने लगता है। हम भूल जाते हैं कि यह सब एक स्क्रीन का खेल है, एक एडिटेड सच्चाई है। गौतम बुद्ध कहते थे, जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, सत्य वो है जो भीतर महसूस होता है। लेकिन आज हम भीतर देखने की जगह बाहर देखने लगे हैं, और यही से दुख पैदा होता है। हर इंसान खुद को किसी से कम समझने लगा है। पैसे में कम, खूबसूरती में कम, सफलता में कम, रिश्तों में कम। ये तुलना धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। अंदर जलन पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, और फिर हम मुस्कुराते चेहरे के पीछे टूटा हुआ दिल छुपाकर जीते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर ने सोशल कंपैरिजन थ्योरी दी थी, जिसमें बताया गया कि इंसान जब बार बार दूसरों से अपनी तुलना करता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि लगातार तुलना करने वाले लोग ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग हमेशा एक ही सवाल पूछता रहता है, मैं उनसे पीछे क्यों हूं? और जब दिमाग ये सवाल बार बार पूछता है तो आत्मविश्वास टूटने लगता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, नींद खराब होती है, दिल भारी रहता है, और इंसान दूसरों की अप्रूवल पर जीने लगता है। वो खुद के फैसले नहीं ले पाता, वो वही करता है जो लोग पसंद करें, और यहीं पर इंसान अपनी आत्मा को बेच देता है। गौतम बुद्ध ने इस जाल को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था, तृष्णा यानी चाह और तुलना दुख की जड़ है। जब तुम किसी और जैसा बनना चाहते हो, तब तुम अपने होने को नकार देते हो। बुद्ध कहते थे, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। सोचो इस बात को, तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं। लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि अगर तुम सबसे आगे नहीं हो तो तुम कुछ नहीं हो, और यही सबसे बड़ा झूठ है। बुद्ध का ज्ञान कहता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर पैदा होती है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तभी जीवन सुंदर बनता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। तुम किससे मुकाबला कर रहे हो? अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से, किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से? लेकिन सच ये है, तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं, कल के अपने आप से है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे, कोई बचपन में संघर्ष करता है, कोई बाद में। बुद्ध कहते थे, हर फूल एक ही समय पर नहीं खिलता। अगर गुलाब को देखकर तुम सूरजमुखी से कहो कि तुम क्यों नहीं खिले, तो ये अन्याय होगा। उसी तरह जब तुम अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से तौलते हो तो तुम खुद के साथ अन्याय करते हो। आज तुम्हें एक बात समझनी होगी, सोशल मीडिया तुम्हें सच नहीं दिखाता, वो तुम्हें सपना दिखाता है। लोग वहां अपनी हार नहीं दिखाते, सिर्फ जीत दिखाते हैं। अपने आंसू नहीं दिखाते, सिर्फ मुस्कान दिखाते हैं। और तुम उस झूठी चमक से अपनी असली जिंदगी को गंदा समझने लगते हो। यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं, ज्यादा स्क्रॉल कम कंट्रोल। जितना ज्यादा तुम दूसरों की जिंदगी देखोगे, उतना कम तुम अपनी जिंदगी जी पाओगे। बुद्ध का रास्ता इसके उल्टा है, बाहर कम देखो, भीतर ज्यादा देखो। अब बात करते हैं वर्तमान में जीने की। बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश था माइंडफुलनेस। अभी इस पल में रहो, सांस लो, महसूस करो कि तुम जीवित हो। जब तुम वर्तमान में होते हो तब तुलना अपने आप मरने लगती है, क्योंकि तुलना हमेशा या तो अतीत से होती है या भविष्य से। मैं पहले ऐसा था, मैं आगे ऐसा बनूंगा, वो मुझसे आगे है। लेकिन जब तुम इस पल में टिक जाते हो
तो तुम्हें एहसास होता है, अभी मैं ठीक हूं, अभी मैं सुरक्षित हूं, अभी मैं जीवित हूं। और यही शांति की शुरुआत है। अब खुद से दोस्ती करना सीखो। यह सबसे कठिन और सबसे जरूरी काम है। हम सब दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खुद से बात करना भूल जाते हैं। हम खुद को गालियां देते हैं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनसे पीछे हूं। बुद्ध कहते थे, तुम खुद के सबसे बड़े गुरु बनो। अपनी कमजोरी को स्वीकार करो, खुद को सुधारो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। जब तुम खुद से प्यार करना सीखते हो, तब दुनिया की राय तुम्हें हिला नहीं पाती। अब लक्ष्य की बात करते हैं। दूसरों की सफलता तुम्हारी मंजिल नहीं है। अगर कोई डॉक्टर बन गया तो जरूरी नहीं कि तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। अगर कोई करोड़पति बन गया तो जरूरी नहीं कि पैसा ही तुम्हारी खुशी हो। बुद्ध कहते थे, अपना रास्ता खुद खोजो। जब तुम अपने मूल्य पहचानते हो, अपनी ताकत पहचानते हो, तब जीवन में एक दिशा मिलती है। और जब दिशा मिल जाती है, तब तुलना खत्म हो जाती है। और अब सबसे शक्तिशाली बात, तुलना को जलन मत बनने दो, उसे प्रेरणा बनाओ। जब किसी को आगे बढ़ते देखो तो खुद से कहो, अगर वो कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। यही हेल्थी कंपटीशन है, यही ग्रोथ माइंडसेट है। वैज्ञानिक कैरोल ड्वेक ने बताया है कि जो लोग सीखने की सोच रखते हैं, वो दूसरों की सफलता से टूटते नहीं, बल्कि मजबूत बनते हैं। अब इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम पूरी जिंदगी किसी और बनने की कोशिश में बिताना चाहते हो, या आज से खुद बनने का साहस करोगे? गौतम बुद्ध ने कहा था, उठो, जागो और खुद को पहचानो। आज अगर तुमने खुद को पहचान लिया, तो दुनिया की कोई तुलना तुम्हें छोटा नहीं बना सकती। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अलग हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से एक वादा करो, मैं खुद की यात्रा का सम्मान करूंगा। मैं दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नफरत नहीं करूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, लेकिन किसी और जैसा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे अच्छे रूप को जीने के लिए। क्योंकि जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो, तब पूरी दुनिया भी तुम्हें झुका नहीं सकती। यही है गौतम बुद्ध का असली संदेश। शांति बाहर नहीं, भीतर है। तुलना छोड़ो, चेतना जगाओ और अपनी असली शक्ति को पहचानो। यही से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। और अब यहीं से समझो गौतम बुद्ध का सबसे गहरा और सबसे खतरनाक सच। बुद्ध कहते थे, दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर पैदा होता है। इंसान सोचता है कि लोग उसे दुख देते हैं, हालात उसे तोड़ते हैं, दुनिया उसे छोटा बना देती है। लेकिन बुद्ध ने साफ कहा था, असली दुख की जड़ है तृष्णा, यानी चाह, और उसी चाह से जन्म लेती है तुलना। जब तुम चाहते हो कि मेरे पास भी वही हो जो उसके पास है, मैं भी वैसा ही बनूं जैसा वो है, तब तुम अपने मन में आग जला लेते हो। ये आग बाहर नहीं दिखती, लेकिन भीतर धीरे धीरे सब कुछ जला देती है। शांति, संतोष, आत्मविश्वास, खुशी। बुद्ध का जीवन दर्शन बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा है। वो कहते थे, जीवन की सुंदरता पाने के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं, बल्कि जो हो उसे पूरी तरह स्वीकार करने की जरूरत है। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये आत्मा का सत्य है। जब बच्चा पैदा होता है, वो खुद से नफरत नहीं करता, वो किसी से तुलना नहीं करता। वो हंसता है, खेलता है, रोता है, जीता है। फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है, तुम कम हो, वो ज्यादा है। तुम्हारा घर छोटा है, उसका बड़ा है। तुम्हारे नंबर कम हैं, उसके ज्यादा हैं। और यहीं से इंसान खुद से दूर होने लगता है। बुद्ध कहते थे, जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें बाहर से कुछ भी मिल जाए, भीतर खालीपन ही रहेगा। यही वजह है कि आज करोड़ों लोग पैसे वाले हैं, लेकिन चैन नहीं है। रिश्ते हैं, लेकिन शांति नहीं है। नाम है, लेकिन नींद नहीं है। क्योंकि भीतर की शांति बाहर की चीजों से नहीं आती। भीतर की शांति तब आती है जब तुम ये समझ जाते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मैं अधूरा नहीं हूं, मुझे किसी और जैसा बनकर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। अब मनोविज्ञान भी आज वही बात कह रहा है जो बुद्ध हजारों साल पहले कह गए। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को स्वीकार करना मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दवा है। कार्ल रॉजर्स जैसे महान मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि जब इंसान खुद को बिना शर्त स्वीकार करता है, तभी वो असली बदलाव कर पाता है। वरना तुलना में जीने वाला इंसान हमेशा भागता रहता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं।
क्योंकि वो अपने रास्ते पर नहीं, किसी और के रास्ते पर दौड़ रहा होता है। अब जरा अपने भीतर झांक कर देखो, तुम किसके जैसा बनना चाहते हो और क्यों? क्या इसलिए कि वो खुश है, या इसलिए कि दुनिया उसे सम्मान देती है? बुद्ध कहते थे, जब तुम दूसरों से सम्मान मांगते हो तब तुम अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हो। भीतर की शांति तब आती है जब तुम खुद को सम्मान देना सीखते हो, जब तुम खुद से कहते हो, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, और यही काफी है। अब यहां से शुरू होता है बदलाव का रास्ता। तुलना से बाहर निकलने का पहला दरवाजा है अपनी यात्रा को सम्मान देना। समझो इस बात को बहुत ध्यान से। हर इंसान की जिंदगी की घड़ी अलग चलती है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से। कोई 20 साल में सफल हो जाता है, कोई 40 में, कोई शुरू में गिरता है, कोई बाद में। लेकिन समाज ने एक ही टाइम टेबल बना दिया है। 25 तक करियर, 30 तक शादी, 35 तक पैसा, 40 तक सेट लाइफ। और जो इस फ्रेम में फिट नहीं बैठता वो खुद को फेल समझने लगता है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति में कहीं भी जल्दबाजी नहीं है, फिर भी सब कुछ सही समय पर होता है। पेड़ को देखो, वो फल देने से पहले सालों तक जड़ें मजबूत करता है, लेकिन इंसान चाहता है कि बिना जड़ मजबूत किए फल मिल जाए, और जब फल नहीं मिलता तो वो खुद को दोष देने लगता है। तुम किसी और की स्पीड से खुद को माप नहीं सकते। ये ऐसा है जैसे तुम ट्रेन से कहो कि तुम हवाई जहाज जितनी तेज क्यों नहीं हो। दोनों का रास्ता अलग है, काम अलग है, मंजिल अलग है, लेकिन तुम रोज खुद को किसी और से तौलते हो। और यही सबसे बड़ा मानसिक अपराध है जो तुम खुद के साथ करते हो। एक रियल लाइफ उदाहरण समझो। मान लो दो दोस्त हैं। एक दोस्त 22 साल में ही अच्छी नौकरी पा गया, दूसरा अभी संघर्ष कर रहा है। पहला बाहर से खुश दिखता है, दूसरा खुद को हारा हुआ मानने लगता है। लेकिन समय बीतता है, पहला अपनी नौकरी से ऊब जाता है, अंदर से खाली हो जाता है। दूसरा धीरे धीरे अपने स्किल पर काम करता है, खुद को पहचानता है, और 30 की उम्र में वो काम करता है जिससे उसे सुकून मिलता है। अब बताओ कौन जीता? लेकिन तुलना करने वाला इंसान ये लंबी कहानी नहीं देखता, वो सिर्फ आज का फोटो देखता है। बुद्ध कहते थे, जीवन को पूरे सफर में देखो, सिर्फ एक मोड़ पर नहीं। अब खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक करना सीखो, दूसरों की नहीं, अपनी। कल तुम क्या थे, आज तुम क्या हो, और कल तुम क्या बनना चाहते हो, यही असली मापदंड है। अगर आज तुम कल से थोड़ा ज्यादा समझदार हो, थोड़ा ज्यादा शांत हो, थोड़ा ज्यादा मजबूत हो, तो तुम जीत रहे हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जेम्स क्लियर जैसे बिहेवियरल साइंटिस्ट बताते हैं कि छोटी छोटी प्रगति जब लगातार होती है तो इंसान की पहचान बदल देती है। लेकिन तुलना में जीने वाला इंसान छोटी जीत को देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी नजर हमेशा किसी और की बड़ी जीत पर टिकी रहती है। अब एक गहरी बात समझो। बुद्ध कहते थे, जब तुम खुद की यात्रा का सम्मान करना सीख जाते हो तब जलन अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बाहर से जो मुस्कुरा रहा है उसके भीतर भी युद्ध चल रहा है। कोई पैसे की लड़ाई लड़ रहा है, कोई रिश्तों की, कोई खुद से। और जब तुम ये देखना सीख जाते हो तब दिल नरम होता है। तब तुलना की जगह करुणा पैदा होती है, और करुणा ही शांति का रास्ता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी को सिर्फ दूसरों की जिंदगी देखकर तय करना चाहते हो, या तुम अपने दिल की आवाज सुनकर जीना चाहते हो? बुद्ध कहते थे, खुद को जानना ही सबसे बड़ी क्रांति है। जब तुम खुद को जानते हो तब तुम जान जाते हो कि तुम्हारी खुशी कहाँ है, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारा रास्ता कौन सा है। और उस दिन से तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम अपनी राह के यात्री बन जाते हो। अब यहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। आज अगर तुम ये मान लो कि मेरी जिंदगी की टाइमलाइन मेरी है, मेरी स्पीड मेरी है, मेरी मंजिल मेरी है, तो आधा बोझ यहीं उतर जाएगा। फिर तुम सुबह उठकर किसी और की जिंदगी नहीं देखोगे, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने पर ध्यान दोगे। तुम दूसरों की जीत से जलोगे नहीं, सीखोगे। तुम अपनी हार से टूटोगे नहीं, मजबूत बनोगे। और यही है बुद्ध का रास्ता, जागरूकता का रास्ता, चेतना का रास्ता, आत्मा को आजाद करने का रास्ता। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी यात्रा को सम्मान देना सीख लिया, उस दिन से दुनिया की कोई तुलना तुम्हें छोटा नहीं बना सकती, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा, मैं किसी और की परछाई नहीं हूं, मैं खुद एक पूरी रोशनी हूं। और अब जब तुमने अपनी यात्रा को सम्मान देना सीख लिया, तब अगला सबसे बड़ा जाल तुम्हारे सामने खड़ा है।
वो स्क्रीन जो तुम्हारे हाथ में है, वही स्क्रीन जो सुबह उठते ही तुम्हारी आंखों में घुस जाती है और रात को सोने से पहले तुम्हारे दिमाग को थका देती है। आज सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये तुलना की फैक्ट्री बन चुका है। यहां हर इंसान अपनी जिंदगी का सबसे चमकदार हिस्सा दिखाता है। कोई अपनी नई गाड़ी दिखाता है, कोई विदेशी ट्रिप, कोई परफेक्ट बॉडी, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि वो रात को अकेले रोता है। किसी को ये नहीं दिखाता कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। गौतम बुद्ध ने बहुत पहले कहा था, माया वही है जो आंखों को धोखा दे और मन को बांध ले। आज सोशल मीडिया वही माया बन गया है। तुम जिस खुशी को वहां देखते हो वो असली नहीं होती, वो चुनी हुई होती है, एडिट की हुई होती है, सजाई हुई होती है। लेकिन तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेता है और फिर तुम अपनी असली जिंदगी से नफरत करने लगते हो। मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज की रिसर्च बताती है कि जो लोग दिन में ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं उनमें एंजाइटी, लोनलीनेस और डिप्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। कारण बहुत सीधा है, बार बार तुलना। दिमाग को लगता है कि सब खुश हैं, सिर्फ मैं ही पीछे हूं। यही सोच अंदर से खोखला कर देती है। बुद्ध कहते थे, जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन बहने लगता है। अगर तुम्हारा ध्यान लगातार दूसरों की जिंदगी पर रहेगा तो तुम्हारी अपनी जिंदगी सूखने लगेगी। इसलिए बुद्ध का रास्ता कहता है, कम देखो, ज्यादा जियो। अब समझो, कम स्क्रॉल, ज्यादा कंट्रोल का मतलब। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मोबाइल तोड़ दो या दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम तय करो कि तुम्हारा दिमाग किसका गुलाम बनेगा, एप्स का या तुम्हारी चेतना का। जब तुम बार बार फोन उठाते हो, बिना जरूरत स्क्रॉल करते हो, तब तुम अपने ध्यान की शक्ति दूसरों को दे देते हो। और ध्यान ही जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। बुद्ध ध्यान को सबसे बड़ा धन कहते थे, क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान टिकता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है। अगर पूरा दिन तुम्हारी ऊर्जा दूसरों की जिंदगी देखने में चली गई तो शाम तक तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब बात करते हैं माइंड क्लीन होने की। जैसे शरीर को नहलाने से गंदगी उतरती है, वैसे ही मन को भी साफ करने की जरूरत होती है। सोशल मीडिया पर लगातार नेगेटिव न्यूज, फेक लाइफ, तुलना, शोर, ये सब मन पर धूल की तरह जम जाते हैं। जब तुम कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाते हो, तब दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरू में बेचैनी होगी क्योंकि आदत छूट रही होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हें फर्क महसूस होगा। नींद बेहतर होगी, मन हल्का लगेगा, विचार साफ होंगे। बुद्ध कहते थे, शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। शांति तब आती है जब शोर बंद होता है, और आज का सबसे बड़ा शोर तुम्हारे फोन में है। अब प्रैक्टिकल बात समझो। दिन की शुरुआत फोन से नहीं, सांस से करो। उठते ही स्क्रीन मत देखो, 2 मिनट आंख बंद करके गहरी सांस लो। दिन में तय करो कि सोशल मीडिया का समय कब और कितना होगा। बेवजह स्क्रॉल नहीं, जरूरत पर इस्तेमाल। रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन दूर रखो। ये छोटे कदम तुम्हारे मन की सफाई शुरू कर देंगे। और जब मन साफ होगा तब तुलना की गंदगी अपने आप कम होने लगेगी। अब आते हैं तीसरे सबसे गहरे नियम पर, वर्तमान में जीना। बुद्ध का पूरा जीवन दर्शन इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, जागरूकता। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसका मन कहीं और भटक रहा है। या तो वो बीते हुए कल में फंसा है, मैंने वो गलती क्यों की, काश ऐसा हो जाता। या फिर आने वाले कल से डर रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। इस पास्ट रिग्रेट और फ्यूचर फियर के बीच इंसान आज को खो देता है, और जब आज खो जाता है तब जीवन खो जाता है। बुद्ध कहते थे, अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ यह पल है। लेकिन तुम इस पल में होते हुए भी यहां नहीं होते। शरीर यहां होता है, मन कहीं और यही बेचैनी की जड़ है। मनोवैज्ञानिक भी आज माइंडफुलनेस को डिप्रेशन और एंजाइटी की सबसे प्रभावी थेरेपी मानते हैं। जॉन कबार्ड-जिन जैसे वैज्ञानिकों ने साबित किया कि जब इंसान सांस पर ध्यान देता है, शरीर की संवेदनाओं को महसूस करता है, तो दिमाग का ओवरथिंकिंग कम होता है, क्योंकि ध्यान वर्तमान में टिक जाता है। अब जरा अभी इस पल को महसूस करो। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, दिल धड़क रहा है, तुम जीवित हो, यही चमत्कार है। लेकिन तुम इसे नजरअंदाज करके किसी और की जिंदगी के बारे में सोच रहे हो। बुद्ध कहते थे, जब तुम सांस को महसूस करते हो तब तुम जीवन को महसूस करते हो। जब तुम जीवन को महसूस करते हो तब तुलना अपने आप गिरने लगती है, क्योंकि तुलना विचारों में होती है, अनुभव में नहीं। अब धीरे धीरे ये आदत बनाओ,
चलते समय चलना महसूस करो, खाते समय खाना महसूस करो, बात करते समय सामने वाले को महसूस करो। ये छोटी छोटी जागरूकता की आदतें तुम्हें वर्तमान में लौटा लाती हैं, और वर्तमान में लौटना ही शांति का दरवाजा है। जब तुम वर्तमान में होते हो तब तुम्हें एहसास होता है, अभी सब ठीक है, अभी मैं सुरक्षित हूं, अभी मैं जीवित हूं, और यही एहसास दिल को हल्का कर देता है। अब चौथे नियम पर आते हैं, जो सबसे भावनात्मक और सबसे जरूरी है, खुद से दोस्ती करना। आज ज्यादातर लोग दूसरों से लड़ते नहीं हैं, वो खुद से लड़ते हैं, खुद को कोसते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, खुद से नफरत करते हैं। तुम अपने अंदर एक आवाज सुनते हो, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बेकार है, तू उनसे पीछे है। यह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह समाज की आवाज है, बचपन में सुनी हुई बातों की आवाज है, तुलना से बनी हुई आवाज है। बुद्ध कहते थे, मन जैसा सोचता है इंसान वैसा बन जाता है। अगर तुम रोज खुद को कमजोर कहोगे तो दिमाग उसे सच मान लेगा। मनोविज्ञान इसे सेल्फ टॉक कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जो इंसान खुद से प्यार से बात करता है, खुद को समझता है, वो ज्यादा मजबूत मानसिक स्वास्थ्य रखता है। सेल्फ लव का मतलब अहंकार नहीं है, इसका मतलब है खुद को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को देखकर भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सुधारना। बुद्ध कहते थे, अपने घावों को दुश्मन मत समझो, वो तुम्हें गहरा बनाते हैं। अब अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना सीखो। तुम परफेक्ट नहीं हो, कोई भी नहीं है, लेकिन तुम अपनी कमियों के साथ भी मूल्यवान हो। जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम खुद को जज करना बंद कर देते हो। तब तुम गिरते हो लेकिन खुद को तोड़ते नहीं। तब तुम गलती करते हो लेकिन खुद से नफरत नहीं करते। तब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो। और जब इंसान खुद का दोस्त बन जाता है, तब दुनिया की बेरुखी उसे नहीं तोड़ पाती। अब अपनी इनर वॉइस बदलो। जब अगली बार मन कहे मैं उनसे कम हूं, तो खुद से कहो मैं अपनी जगह पर हूं। जब मन कहे मैं फेल हूं, तो कहो मैं सीख रहा हूं। ये छोटे वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल देंगे। बुद्ध कहते थे, विचार बीज होते हैं, जो बोओगे वही उगेगा। अगर तुम अपने मन में आत्मसम्मान के बीज बोओगे तो आत्मविश्वास उगेगा। अगर तुलना के बीज बोओगे तो दुख उगेगा। अब एक पल के लिए आंख बंद करके सोचो, अगर तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ, अगर तुम वर्तमान में जीना सीख जाओ, अगर तुम सोशल मीडिया की माया से थोड़ा दूर हो जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? मन हल्का होगा, दिल शांत होगा, और तुम्हारे फैसले तुम्हारे होंगे, भीड़ के नहीं। यही बुद्ध का रास्ता है, यही चेतना की आजादी है, और यहीं से इंसान सच में जीना शुरू करता है। और अब जब तुमने खुद से दोस्ती करना सीखना शुरू कर दिया है, जब तुम्हारा मन थोड़ा शांत होने लगा है, जब तुलना की आग थोड़ी ठंडी पड़ने लगी है, तब जीवन का सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे सामने आता है, मुझे जाना कहां है? क्योंकि बिना दिशा के इंसान चाहे कितना भी मेहनत कर ले, वो थक तो जाता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। गौतम बुद्ध कहते थे, अगर तुम्हें रास्ता ही नहीं पता तो हर रास्ता तुम्हें भटका देगा। आज ज्यादातर लोग भटके हुए इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मंजिल खुद नहीं चुनी, उन्होंने दूसरों की मंजिल को अपनी समझ लिया। किसी ने कहा पैसा सबसे बड़ी सफलता है, तो तुम उसी दौड़ में लग गए। किसी ने कहा नाम जरूरी है, तो तुम उसी के पीछे भागने लगे। किसी ने कहा ये प्रोफेशन करो, वही सुरक्षित है, तो तुमने अपने दिल की आवाज दबा दी। और फिर सालों बाद तुम थके हुए, खाली और गुस्से से भरे खड़े होते हो और पूछते हो, मैं खुश क्यों नहीं हूं? बुद्ध का जीवन दर्शन यहां बहुत साफ है। वो कहते थे, सच्ची सफलता वो नहीं है जो दुनिया दिखाए, सच्ची सफलता वो है जो भीतर शांति दे। अगर तुम करोड़ों कमा लो लेकिन रात को चैन से सो ना पाओ, तो वो सफलता नहीं है, वो सिर्फ थकान है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन दिल में सुकून ना हो, तो वो जीत नहीं है, वो हार है। इसलिए बुद्ध कहते थे, अपना लक्ष्य ऐसा चुनो जो तुम्हें इंसान बनाए, मशीन नहीं। ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें भीतर से बड़ा करे, सिर्फ बाहर से अमीर नहीं। अब मनोविज्ञान भी यही कहता है। विक्टर फ्रैंकल जैसे महान मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने कंसंट्रेशन कैंप जैसी नरक जैसी जिंदगी देखी, उन्होंने कहा था, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत मीनिंग है, मतलब जब इंसान को अपने जीवन का अर्थ मिल जाता है, तब वो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। लेकिन जब लक्ष्य सिर्फ पैसा, स्टेटस और दूसरों से आगे निकलना बन जाता है, तब अंदर खालीपन बढ़ता जाता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी वैल्यू पहचानो। खुद से पूछो, मुझे किस काम में सुकून मिलता है?
मैं किस से दुनिया में थोड़ा अच्छा जोड़ सकता हूं? मैं किस काम को करते हुए समय भूल जाता हूं? यही सवाल तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल की तरफ ले जाएंगे। बुद्ध कहते थे, तुम दूसरों की सक्सेस को देखकर अपनी जिंदगी की दिशा तय मत करो। किसी की सफलता उसकी कहानी है, तुम्हारी सफलता तुम्हारी कहानी होगी। तुम किसी और का नक्शा लेकर अपनी यात्रा नहीं कर सकते। अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां, अपने हालात सब अलग हैं। जब तुम ये समझ लेते हो, तब तुम भीड़ से अलग चलने का साहस जुटा पाते हो, और यही साहस इंसान को महान बनाता है। अब मीनिंगफुल लाइफ गोल का मतलब समझो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़ा सपना मत देखो। इसका मतलब ये है कि सपना ऐसा हो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। ऐसा लक्ष्य जो सुबह उठने का कारण बने। ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। बुद्ध कहते थे, जब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ खुद के लिए होता है तब वो छोटा होता है। जब तुम्हारा लक्ष्य दूसरों के लिए भी कुछ करना होता है तब वो बड़ा हो जाता है। इसीलिए अपने लक्ष्य में सेवा, सीख और योगदान जोड़ो। तब तुम्हारी मेहनत बोझ नहीं लगेगी, वो साधना बन जाएगी। अब डायरेक्शन में जीने की बात आती है। ज्यादातर लोग दिन काटते हैं, जिंदगी नहीं जीते। सुबह उठे, काम किया, थक गए, सो गए। कोई दिशा नहीं, कोई स्पष्टता नहीं। बुद्ध कहते थे, जागरूक जीवन वही है जिसमें इंसान जानता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। जब तुम्हारे पास स्पष्ट दिशा होती है, तब तुलना अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हारी नजर दूसरों पर नहीं, अपनी राह पर होती है। तुम दूसरों की गति नहीं देखते, तुम अपने कदमों की मजबूती देखते हो। अब आते हैं छठे और सबसे ताकतवर नियम पर। तुलना को खत्म करना नहीं, उसे बदलना। क्योंकि सच ये है कि इंसान तुलना करना पूरी तरह बंद नहीं कर सकता। दिमाग की आदत है तुलना करना। लेकिन बुद्ध कहते थे, मन को दबाओ मत, उसे दिशा दो। अगर तुम तुलना को जलन बनने दोगे तो वो तुम्हें खा जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे प्रेरणा बना लो तो वही तुलना तुम्हें ऊपर उठा सकती है। अब समझो, जलन और प्रेरणा में फर्क क्या है। जलन कहती है, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। प्रेरणा कहती है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। जलन तुम्हें अंदर से जलाती है, प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। मनोविज्ञान इसे ग्रोथ माइंडसेट कहता है। कैरोल ड्वेक जैसे वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो लोग ये मानते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, वो दूसरों की सफलता से डरते नहीं, वो उससे सीखते हैं। लेकिन जो लोग खुद को तयशुदा मान लेते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं कर सकता, वो हर तुलना में टूट जाते हैं। बुद्ध कहते थे, हर इंसान तुम्हारा गुरु है। जो तुमसे आगे है वो तुम्हें सिखाता है कि क्या संभव है। जो तुमसे पीछे है वो तुम्हें सिखाता है कि कृतज्ञ कैसे रहा जाए। अगर तुम इस नजर से दुनिया को देखना सीख लो तो तुलना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाएगी। अब एक प्रैक्टिकल बात समझो। जब अगली बार किसी को तुमसे आगे देखो तो खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, उसने ऐसा क्या सीखा जो मैं सीख सकता हूं। दूसरा, उसने कितना समय और मेहनत लगाई होगी। तीसरा, मैं आज कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं। ये 3 सवाल जलन को एक्शन में बदल देते हैं, और एक्शन ही असली बदलाव लाता है। हेल्थी कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को गिराओ। इसका मतलब ये है कि तुम खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। आज तुम कल से बेहतर बोलो, बेहतर सोचो, बेहतर काम करो। यही असली मुकाबला है, अपने पुराने रूप से। बुद्ध कहते थे, खुद पर विजय सबसे बड़ी विजय है। जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई हार नहीं तोड़ सकती। अब ग्रोथ माइंडसेट को अपने जीवन में उतारो। इसका मतलब यह है कि हर गलती को सीख समझो, हर हार को सबक समझो, हर तुलना को आईना समझो। आईना जो तुम्हें दिखाए कि तुम्हें कहां सुधार करना है, कहां मजबूत बनना है। जब तुम इस नजर से जीने लगते हो, तब जीवन बोझ नहीं लगता। जीवन एक यात्रा बन जाता है, सीखने की, बढ़ने की, जागने की। अब जरा रुक कर सोचो, अगर तुम अपना लक्ष्य खुद तय कर लो, अगर तुम दूसरों की सक्सेस को अपनी मंजिल मानना छोड़ दो, अगर तुम तुलना को प्रेरणा में बदल लो, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। तुम सुबह उठोगे एक वजह के साथ। तुम काम करोगे डर से नहीं, जुनून से। तुम थकोगे लेकिन टूटोगे नहीं। तुम गिरोगे लेकिन उठने की ताकत तुम्हारे भीतर होगी। यही बुद्ध का रास्ता है, भीतर की शक्ति जगाने का रास्ता। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी दिशा खुद चुन ली, उस दिन से दुनिया की भीड़ तुम्हें बहा नहीं पाएगी।
क्योंकि तब तुम किसी और की परछाई नहीं चल रहे होगे, तुम अपनी रोशनी में चल रहे होंगे। और यही असली आजादी है। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर आना चाहता हूं जहां तुम पहली बार अपनी आंखों में आंख डालकर खुद को देख सको। आज तक तुम दूसरों को देखते रहे, उनकी गाड़ी, उनका घर, उनकी बॉडी, उनकी सफलता, उनकी लाइफ। लेकिन आज पहली बार अपने आप को देखो, बिना तुलना के, बिना शर्म के, बिना डर के, और अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात सुनो, तुम किसी से कम नहीं हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, लेकिन तुमने उस शक्ति को दूसरों की जिंदगी देखने में खो दिया। तुमने अपनी रोशनी को दूसरों की चमक से मापना शुरू कर दिया, और यहीं से तुम्हारा आत्मविश्वास गिरता चला गया। आज अगर तुम सच में रुककर अपनी कहानी देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। वो रातें जब तुम रोए थे और किसी को बताया नहीं, वो दिन जब तुम थके थे लेकिन फिर भी उठकर काम किया, वो पल जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़े। यही तुम्हारी असली ताकत है। मनोविज्ञान भी कहता है कि आत्मविश्वास बाहर की जीत से नहीं, अंदर की लड़ाइयों से बनता है। अल्बर्ट बंडूरा जैसे महान वैज्ञानिक ने बताया कि जब इंसान अपनी खुद की छोटी छोटी जीतों को पहचानता है तब उसका सेल्फ बिलीफ मजबूत होता है। लेकिन तुम अपनी जीतों को नजरअंदाज करते रहे और दूसरों की जीतों को सिर पर बिठाते रहे। आज इस आदत को यहीं खत्म करना है। बुद्ध कहते थे, अपने दीपक खुद बनो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ, इसका मतलब ये है कि अपनी रोशनी खुद जलाओ। दूसरों की रोशनी देखकर अपने अंधेरे को मत कोसो, अपने भीतर की लौ को पहचानो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि मैं अपनी रोशनी खुद पैदा कर सकता हूं, उस दिन से कोई तुम्हें छोटा महसूस नहीं करा सकता। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल में एक वादा करो, अभी इसी पल, स्क्रीन के उस पार बैठे हुए भी यह वादा तुम्हारे भीतर गूंजना चाहिए। वादा करो कि अब तुम खुद से नफरत नहीं करोगे। वादा करो कि अब तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से नहीं तौलोगे। वादा करो कि अब तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन किसी और जैसा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे अच्छे रूप को जीने के लिए। बुद्ध कहते थे, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। जब इंसान मन से फैसला कर लेता है तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब ये मत सोचो कि कल से बदलूंगा, अगले महीने से शुरू करूंगा, सही समय आएगा तब करूंगा। बुद्ध ने कहा था, सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है। नई शुरुआत किसी बड़े दिन की मोहताज नहीं होती। नई शुरुआत इस सांस से होती है, इसी पल से। अभी अभी तुमने ये वीडियो देखा, ये शब्द सुने, ये एहसास किया, यही तुम्हारा नया जन्म है। मनोविज्ञान भी कहता है कि बदलाव का सबसे शक्तिशाली क्षण वो होता है जब इंसान भावनात्मक रूप से जागता है, जब दिल अंदर से हिलता है। आज अगर तुम्हारा दिल थोड़ा भी हिला है तो इसे बेकार मत जाने दो। अब एक छोटा कदम उठाओ, बहुत छोटा लेकिन सच्चा। आज फोन बंद करने से पहले खुद से लिखो, मैं किससे तुलना करता हूं और क्यों? और फिर उसके नीचे लिखो, मैं आज अपने लिए क्या करूंगा? चाहे वो 10 मिनट ध्यान हो, चाहे वो एक पेज पढ़ना हो, चाहे वो अपने लक्ष्य पर एक छोटा सा काम हो। यही छोटे कदम बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। बुद्ध कहते थे, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। और अब इस वीडियो के आखिरी शब्दों में मैं तुम्हें हिलाना चाहता हूं, क्योंकि अगर तुम सिर्फ सुनकर चले गए तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम उठकर कुछ किया तो सब कुछ बदल सकता है। सोचो, अगर तुम पूरी जिंदगी दूसरों की परछाई बनकर जीते रहे तो मरते वक्त तुम्हें कैसा लगेगा? और सोचो, अगर तुम आज से खुद बनना शुरू कर दो तो आने वाला तुम्हारा भविष्य तुम्हें कितना गर्व महसूस कराएगा। आज दुनिया को एक और कॉपी की जरूरत नहीं है, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी आवाज की जरूरत है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म मत करो, इसे अपने जीवन की शुरुआत बनाओ। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं, अगर तुम्हें कहीं ना कहीं खुद की कहानी दिखाई दी है, तो इस वीडियो को लाइक करके सिर्फ मुझे नहीं, खुद को सपोर्ट करो। इसे शेयर करो ताकि कोई और भी तुलना के इस जाल से बाहर निकल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर हफ्ते तुम्हें वो शब्द मिलते रहें जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएं। और जाते जाते एक आखिरी बात याद रखना, शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। तुलना छोड़ो, चेतना जगाओ, खुद को पहचानो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही तुम्हारी मुक्ति है,
यही तुम्हारी नई शुरुआत है।